साथ संग जी प्यार से कहना धनंकार जी। दो शराबी मिल जाते हैं तो वो शराब की बात करते हैं, दो नशेड़ी मिल जाते हैं तो कहीं गांजे की बात करेंगे, कहीं नशे की बात करेंगे। दो पागल मिल जाते हैं ना तो फिर अपनी ही बात करते हैं। लेकिन जब इसके दो भगत पागल मिल जाते हैं ना तो फिर इसके सिवा कोई बात नहीं होती। जैसे मैं पागल कहते हैं ना पागल को पागल मिले कर कर लंबे हाथ वैसे मेरी माँ मुझसे बड़ी पागल इस निरंकार की, इस परमात्मा की, सदगुरु की। तो हम दो पागल मिलके जब भी इकट्ठे होते हैं तो फिर ऐसा होता नहीं है कि कोई दुनियावी बात हो, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। हमेशा गुरु की बात होती है, इस निरंकार की बात होती है, विश्वास की बातें होती हैं। मैं मम्मी से मिलता हूँ या मम्मी मेरे से मिलती है, मतलब हमेशा कोई ना कोई बात ही ऐसी छिड़ेगी निरंकार की, सदगुरु की, जिससे हमारा विश्वास पक्का होए। आया मैं तो मेरे सिर में बहुत तेज दर्द था तो मैं रुक गया, थोड़ी देर लेट गया, लाइट बंद कर दी। हाँ, लाइट बंद कर दी, लाइट बंद कर दी। अब हम दोनों माँ बेटा लेटे हुए हैं और बातें कर रहे हैं। बातें करते करते सदगुरु बाबा जी की बात कहीं छिड़ गई। फिर ये दो पागल इमोशनल हो गए और जो बात मम्मी ने बताई कि तुझे ध्यान है, वो मम्मी अपने मुंह से ही बताएगी। एक तो मम्मी बड़ी मुश्किल से पटावे में आती है बहुत कंपेल करना पड़ता है कि नहीं जी नहीं, कोई बात नहीं, मेरे साथ वीडियो एक बार बना लो। और एक बहुत लिखा है कि जिथे बह के रब ना भूले वड्डी था वड्डा स्थान। जिसको देखकर परमात्मा की याद आ जाए, जिससे मिलकर परमात्मा की याद आ जाए, और ये तो मेरी माँ है। और इससे मिलकर मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई जन्मों जन्मों की हम सहेलियां हों। माँ बेटे का रिश्ता तो लगता ही नहीं जी। वो तो मैंने भी कभी नहीं समझा। हाँ, मेरी माँ ने मुझे कभी अपना बेटा नहीं समझा। हमेशा सतगुरु स्वरूप समझती हूँ। बताओ कि उतनी ही मेरे दिल के अंदर रिस्पेक्ट है, उतना ही प्यार है कि और भी बच्चे हैं लेकिन उनके लिए मैंने कभी इतना ऐसे नहीं सोचा, ऐसे वाला जो प्रदीप के लिए सोचती हूँ मैं हमेशा से। और जब भी हम मिलते हैं ना, गुरु की बात, निरंकार की बात, कैसे इस पे विश्वास बढ़े, तो मम्मी ने बाबा जी की वो बात एकदम से याद कराई तो मेरी तो एकदम से रूह कांप गई। मेरा सिर दर्द भी कहीं ना जैसे छूमंतर सा हो गया। तेरा सिर दर्द ठीक हो गया ना देखो। हाँ। और मेरी कल से इतना घुटने में दिक्कत थी। हाँ। कि मैं उठ नहीं पा रही थी और मेरा बाई गॉड कह रही हूँ मेरा बिल्कुल ठीक हो गया है। शुक्र है। ये उठने से सिर्फ कि तूने बोला है ना बैठ जाओ, चुन्नी उठा के ले आया। हाँ, उसी से ही शुक्र है। क्योंकि हो गई। करता हूँ तेरा काम होता है मेरा काम, लेता हूँ तेरा नाम होता है मेरा नाम। क्योंकि हमारे मन में शुभ भाव उठा कि इस परमात्मा की बात करने का, इस परमात्मा की विश्वास की बात साझ करने का, कि उठ फरीदा सुतिया, क्या कहते हैं मम्मी, उठ फरीदा इसका जिक्र कर कि कोई बख्शा हुआ तुझे मिल जाए, अगर तू भी बख्शा जा। क्या पता कोई बख्शा हुआ मिल जाए, हम भी उसके सदके बख्शे जाएं। क्या पता किसी की दुआ इंतज़ार कर रही हो हमारे जीवन को परिवर्तित करने में, हमें नहीं मालूम। तो मम्मी ने बात जो बताई, बाबा जी की बात बताई, तो मम्मी अपने मुंह से ही बताएगी। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद जी।
तो हम ऐसे बात कर रहे थे, मैंने कहा दीपू तेरे को याद है कि जब बाबा जी ने शरीर छोड़ा था तो सब मतलब शोर मच गया था कि चंद्रमा में बाबा जी दिखाई दे रहे हैं। और सचमुच ही हमने अपनी आंखों से देखा कि जितने दिन बाबा जी का शरीर यहाँ था उतने दिन एक रथ था वाइट और उसके दो घोड़े भी वाइट, और बाबा जी बैठे हुए हैं और बाबा जी ने गले में दुपट्टा डाला हुआ है। ये तो एक आंखों देखी बात है कि किसी ने बताई नहीं है ये वाली बात, कि हमारी अपनी आंखों देखी बात है ये। कोई ये कहे कि इमेजिनेशन है, मैंने हाँ, देखा, हाँ, फिर हमारे मैंने पड़ोसियों ने आकर बताया हमें कि आपके बाबा जी देखो चांद में दिख रहे हैं। और वैसे भी हम अभी थोड़ी देर पहले प्रदीप आया भाई साहब से बातें कर रहे थे संगत की, कह रहा था मैं आज, मैंने कहा देखो संगत पे जाना है, कहता है नहीं नहीं जाना संगत पे। फिर उसी टाइम फ़ोन आ गया है कि प्रदीप जी आपने संगत पे ज़रूर पहुंचना है आज, कि आपको निरंकार जो है ये कितना करीब है, इसका जीता जागता प्रमाण जो है ये साथ साथ देता है, साथ साथ तुरंत तुरंत दान महाकल्याण, साथ साथ ये बताता है कि मैं हूँ और मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी हर बात। मेरे फादर साहब ने मेरे को बोला कि दीपू संगत पे जाएगा, मैं कहा नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मेरे को काम जाना है और मैं निकल रहा हूँ, 16 सेक्टर जाना है मुझे। अचानक से सिर फटने लग गया, बहुत तेज सिर में दर्द हुआ और निरंकार ने मुझे रोक दिया। बारिश भी तो आ गई, बारिश आ गई बहुत तेज, और फिर फ़ोन आ गया महात्मा का कि टाइम से संगत पे आ जाना जी, आज की लिस्ट में आपका नाम है। तो ये कैसे 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 ये देखो चमत्कार करता है, ये लाइव एग्जाम्पल देता है ये। और कोई विश्वास की बात कोई ध्यान आ रही हो आपको? बस संगत पे हम कहते हैं ना, पक्कियां दे नाल मिल के बैठो कच्चियां दे नाल मिलो ना, लोकी लख भुलेखे पावें अपनी था तो हिलो ना। कि हम संगत पे जाते हैं तो ही हमारा विश्वास पक्का होता है। हम संगत पे जाना छोड़ देते हैं फिर वही मन डामाडोल होने लग जाता है हमेशा। चाहे एक दिन संगत कर लो ना, दूसरे दिन फिर वही मतलब वही बातें दिमाग में घूमती हैं, वही विचार घूमते हैं, फिर मन फिर पक्का हो जाता है। अब बीच बीच में दीपू तूने संगत पे जाना छोड़ दिया मैं था, संगत पे जाना छोड़ दिया, मेरे को क्या डिप्रेशन हो गया। हाँ क्या हालत हो गई थी। हाँ, याद है गुड़िया ने बोला भैया आपने संगत नहीं छोड़नी, संगत नहीं छोड़नी। चौधरी साहब की बात याद हाँ, रखनी है कि आएगा संगत पे रोज, जो संगत पे रोज काम हाँ, कोई ना काम कोई ना रुकेगा, आए जो सत्संग में रोज। ना कोई काम रुकते हैं, और जो खुराक तो मिलती ही मिलती है आत्मिक। सतीश अंकल ने मेरे को कितनी बार बोला, पटौदी के जो प्रमुख है मेरे मास्टर जी हैं, उन्होंने मेरे को बोला कि प्रदीप तूने संगत नहीं छोड़नी, संगत पे हमेशा आना है। प्रभा आंटी, जितने भी पूर्ण गुरसिक हैं, पूर्ण संत हैं, मैं अपनी अपनी बात करता हूँ हमेशा। संगत छोड़ी और डिप्रेशन आया, जैसे मैंने वीडियो में बताया कि अंधेरा तो तैयार बैठा है, माया हमेशा परमात्मा के साथ है और वो अपना रोल दिखाती है। लेकिन हरदेव वाणी में लिखा है कि अगर कोई भगत जो है इस निरंकार से जुड़ जाता है ना, तो फिर माया का प्रभाव उस पर नहीं होता। तो ये निरंकार सच्चा पातशाह जोड़ी रखे। हाँ हम यही अरदास है, हाँ, अवतार कृपा करना, बस अंत श्वासों तक जो तोड़ निभ जाए हम सबकी। कि अभी तो राजमाता जी भी कहते थे, हाँ, अभी तो नाव समुद्र में ना जाने क्या होए, कि माता जी अपने मुंह से ऐसी वाली बात कहते थे, तो हम तो क्या ही हम तो क्या ही हैं, हम किस खेत की मूली। हाँ निभा दे दातार बस, कि संगत में भी ज़रूर जाए, संगतें भी ये करवाए खुद। हाँ, हमारी वो भी ताकत नहीं है संगत में जाने की। इसकी मर्जी के बिना हम इसके भवन में वो विचार नहीं कर रहे थे। कल परसों वीरवार को विचार हुए कि अगर इसकी मर्जी ना हो ना तो हम भवन में पैर भी नहीं रख सकते। महेश जी ने विचार किए कि माया इतनी प्रबल है कि फैक्ट्री से फ़ोन आ गया कि आपकी वेट कर रहे हैं जी, भवन से गाड़ी वापस। अगर इसकी मर्जी ना हो ना तो इसमें लिखा, कुरान में लिखा कि मैं माफ़ी मांगने की तौफीक उसे अता फरमाता हूँ जिसे मैं ऑलरेडी माफ़ कर देता हूँ। तो अगर हम सोच रहे हैं ना कि हम सिमरन कर रहे हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, हम संगत पे जा रहे हैं, हम गलत फहमी में, खुश फहमी का शिकार हैं। ये बुला रहा है तो हम आ रहे हैं, नहीं तो नहीं।
नहीं तो कहते हैं कि कानों में सिक्का घोल के डाल देता हूँ मैं, बात ही नहीं सुनाई देती। और जैसे था अभी हमने जाना है संगत हाँ। पे, ऑटो वाले ऑटो वाले महापुरुष प्रकट हो गए। नहीं, उन्होंने आज के लिए मना किया। अच्छा, मना किया। अभी आज मेरे पास टाइम नहीं है ओके। और तेरे को भेज दिया, मेरे को भेज दिया निरंकार ने, क्योंकि हमारा मतलब ये था कि हम जाएं ही जाएं। देखो संगत पे। हो सकता है ये सिर दर्द तो साला को बहाना किया और परमात्मा ने थोड़ी देर का सिर में दर्द कर दिया, मेरे को यहाँ बिठा दिया, मेरे को यहाँ लिटा दिया, फिर हमारी बातें होनी हो, बातों से बातें चली, फिर विश्वास की बातें चली। ये सब इसकी कृपा है, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ निरोल इसकी कृपा है। जैसे मैं कहती हूँ कि दादार तू हमें संगत पे ले जा, हाँ। कि चलो महापुरुष ठीक हो जाएंगे, संगत में जाके खुशी मिलती है उनको भी कि जल्दी जल्दी ठीक होए। आज भी मैं कह रही थी, मैंने कहा आपने ठीक नहीं होना जल्दी, कहते होना है। मैंने कहा आप संगतें करो, बस संगत पे चलो, अपने वही पानी की प्याऊ की सेवा संभालो। मेरे को भी अब साथ चलो, देखो कि स्कूटी पे तो मैं नहीं जाती थी, अब ऑटो पे तो हम इकट्ठे चलेंगे कम से कम, कि मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ संगत पे। बस दातार ऐसी कृपा करना। आज ये सच्चे मन से मैं अरदास कर रही हूँ कि ये मेरी इच्छा ज़रूर आपने पूरी करनी है, कि संगतों पे ले जाना है हमेशा, कि कभी मन में ना आए कि हम संगत ना करें। संगत पे जाएंगे तो हम सुखी होएंगे। वो चोइसा वाला गीत भी है ना, वो जो अभी बोल रहे थे आप, हाँ, वो कैसे शुरुआत कैसे है उसकी? कि हर सुबह होती शुरू, हर सुबह होती शुरू सतगुरु तुम्हारे नाम से, दिन गुजरता शाम आती सतगुरु तुम्हारे नाम से। हर सुबह होती शुरू, काम कोई ना रुकेगा, आए जो सत्संग में रोज। काम कोई ना रुकेगा, आए जो सत्संग में रोज। छोड़ कर तेरे हवाले सोते हैं हम आराम से। हर सुबह होती शुरू सतगुरु तुम्हारे नाम से, दिन गुजरता शाम आती सतगुरु तुम्हारे नाम से। हर सुबह होती शुरू, बात जो बस में नहीं फिर उसकी चिंता क्यों करें। बात जो बस में नहीं फिर उसकी चिंता क्यों करें। छोड़ कर तेरे हवाले, छोड़ कर तेरे हवाले सोते हैं हम आराम से। हर सुबह होती शुरू सतगुरु तुम्हारे नाम से, दिन गुजरता शाम आती। हीरे रत्नों से भरी है खान ये प्यारी संगत। हीरे रत्नों से भरी है खान ये प्यारी संगत। लूट लो जितना भी चाहो, लूट लो जितना भी चाहो। नाम धन बिन दाम के, लूट लो जितना भी चाहो। नाम धन बिन दाम के, हर सुबह होती शुरू। सत्संग जी प्यार से कहना। धन्यवाद। जे तू ना फड़दा बां, असां रुल जाना सी। सानू किधरे ना मिलदी थां,
असां रुल जाना सी साहिबा, असां रुल जाना सी। बेपतियां वांगू ਐਵੇਂ ਦਰ ਦਰ ਰੁਲਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਡਿੱਗਦੇ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਡਿੱਗਦੇ ਸੀ। ਬੇਪਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਐਵੇਂ ਦਰ ਦਰ ਰੁਲਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਡਿੱਗਦੇ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਡਿੱਗਦੇ ਸੀ। ਤੂੰ ਦੇਂਦਾ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਤੂੰ ਦੇਂਦਾ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਅਸਾਂ ਰੁਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਥਾਂ, ਅਸਾਂ ਰੁਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਾਹਿਬਾ, ਅਸਾਂ ਰੁਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਨਾ ਹੱਸਦੀ ਖੇਡਦੀ ਏ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਕਹਾਣੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਨਾ ਹੱਸਦੀ ਖੇਡਦੀ ਏ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਕਹਾਣੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਤੂੰ ਦੇਂਦਾ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਅਸਾਂ ਰੁਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਧਰ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਥਾਂ, ਅਸਾਂ ਰੁਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਾਹਿਬਾ, असां रुल जाना सी। शुक्र है दातार, जैसे अब तक संभाला है आगे भी ऐसे संभाले रखना। आप जी का बच्चा है पर भी कृपा करना माता जी, सारे सुख देना, खुशियाँ देना। बस ना हमें मांगने की जांच है ना कुछ और आता है, बस संगत से जुड़े रहे, यही आशीर्वाद देना। बस सेवा सिमरन सत्संग करते करते आखिरी सांस तक तोड़ निभा देना। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद। भक्ति का दान हम मांगे आज आपसे। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, हमारे जीवन में, हमारे हर सांस में भक्ति डाल दो, भक्ति डाल दो और जीते जी ब्रह्मलीन कर दो, जीते जी ब्रह्मलीन। और जितने भी श्वास बचे हैं ना, हर श्वास को उत्सव बना दो, हर श्वास को उत्सव बना दो, हर श्वास को उत्सव बना दो प्लीज़, हर श्वास को उत्सव बना दो। थैंक यू, लव यू ऑल। फिर मिलेंगे किसी और नई मंजिल पे, किसी और नए रास्ते पे, किसी और नए प्यारे भगत के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपके भीतर बैठे परमपिता परमेश्वर को मैं नमन करता हूँ, मेरा नमन स्वीकार करें। और मेरी माँ को भी, मेरे पिताजी को भी स्वास्थ्य प्रदान करें। हमेशा चलते फिरते सत्संग पे जाते रहेंगे, और जब भी समय आए दोनों का ऐसे लेना निरंकार जैसे मक्खन में से बाल निकलता है ना। जब भी समय आए मेरे समेत, मैं अपने लिए भी मांग रहा हूँ। लोग कह रहे होंगे पता नहीं कौन सा पागल बेटा है ये, क्या बात कर रहा है ये इंसान, लेकिन सच्चाई है। बादशाह तेरे से हम भीख मांग रहे हैं, तेरे से भीख मांग रहे हैं, तेरे को हाजिर नाजिर मान कर कि तू सुन रहा है हमारी बात और तू पूरा भी करेगा। मुझे और मेरे माता पिता को जब भी समय आए ऐसे लियो यार, जैसे हंसते खेलते मुस्कुराते हो थैंक यू करके जाए। बादशाह मज़ा आ गया ज़िंदगी जी के, जो तूने ज़िंदगी दी ना, तेरा थैंक यू है। थैंक यू करते हुए शरीर को छोड़े जब भी समय आए। मेरी मम्मी ने तो कपड़े भी सिलवा रखे। मेरा ऑपरेशन होना था हर्नियों का, तो मुझे लगता नहीं था मैं बचूंगी, इतना टफ था। तो मैंने ड्रेस सिलवा के रख ली, वाइट अपना फ्रॉक पजामा। मेरी माँ पता क्या बोलती है, दीपू तो ऐसा करियो, मेरे को वही वाले कपड़े पहना दियो, वहाँ रख दी, वहाँ सूट में तेरे को बता जाऊँगी कहाँ रखा हुआ है। और
मेरे को ना परफ्यूम लगा दिया। मेरे को परफ्यूम लगा दियो, परफ्यूम। कोई आए तो खुशबू आए। और मेरे को भवन पे ले जाना। भवन पे ले जाना सीधे। मेरे घर में कंजस्टेड जगह है और सीधा कहता है अच्छा भवन पे रख लेंगे। लेकिन मैं ठीक हो गई। पर वो ड्रेस मैंने रख दी संभाल के। वो काम आएगी जब रखी रहेगी। चलो बढ़िया। और मम्मी के ना सूट बहुत सारे हैं मम्मी के। मम्मी कहती है कि एक दिन बात हुई हमारी, तो कहती है सूट कौन पहनेंगे इतने सारे। मैं कहा चलो ऐसा करो, आप ना रोज एक सूट पहनो। पूरी अलमारी भरी पड़ी है, पूरा दीवान भरा पड़ा। मतलब कितने सूट हो गए मम्मी आपके पास? चुप हो जा। कितने होंगे सूट? बहुत अनकाउंटेड है। वैसे कितने ये होंगे? मुझे आशीर्वाद मिला हुआ है चौधरी साहब का और पूज्य माता जी का। पूज्य माता जी को मैं मतलब सूट परवान करवा के आई थी, माता जी ने दूसरे तीसरे दिन पहना हुआ था। शुक्र है। उस दिन से मेरे पास मतलब वैसे होंगे कितने होंगे वैसे? चुप हो बताओ जा। सही। नहीं मैंने काउंट नहीं किए कभी। कितने? कुछ 100 तो होंगे। काउंट नहीं किए। कई 100 तो होंगे। पता नहीं मुझे। आज पोल खुलने लगी मम्मी की। कई 100 होंगे, कई 100। अच्छा देखो चुप कर। अच्छा लगता है ऐसी बातें करना। तो क्या है, सारे अपने हैं, पूरा ब्रह्मांड अपना है, पूरी दुनिया अपनी है। बस चुप। ठीक, ओके जी। इसके ऊपर नहीं विचार। इसके ऊपर नहीं विचार। थैंक यू, लव यू ऑल। फिर मिलेंगे, जिंदगी रहेगी और ज़रूर मिलेंगे। ओके जी, धन्यवाद।